दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब खुद फैसला लेगा जल बोर्ड। दिल्ली में यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली जल बोर्ड को मिला आर्थिक और प्रशासनिक स्वायत्तता का तोहफा। अब बोर्ड खुद 50 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूर करेगा और लागू कर सकेगा। कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं। अध्यक्ष को 50 करोड़, सीईओ को 25 करोड़ और अन्य अधिकारियों को भी बढ़े वित्तीय अधिकार। एसटीपी, डिसल्टिंग प्लांट, पाइपलाइन और बूस्टिंग स्टेशन जैसे काम अब तेजी से होंगे। रेखा गुप्ता बोली कि हमने जल बोर्ड को असली बोर्ड बना दिया है। पूर्व सरकार पर आरोप लगाया, उनके फैसलों से यमुना और जल आपूर्ति योजनाएं ठप रही। अब होगा परिणाम उन्मुख शासन, नालों और यमुना की सफाई पर तेजी, भ्रष्टाचार पर लगाम, जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ेगी। रेखा सरकार ने दिखाई मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, जनहित में लिया बड़ा निर्णय। तो दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, अब खुद फैसला लेगा जल बोर्ड। दिल्ली में यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का ऐतिहासिक फैसला। दिल्ली जल बोर्ड को मिला आर्थिक और प्रशासनिक स्वायत्तता का तोहफा। अब बोर्ड खुद 50 करोड़ तक की परियोजनाओं को मंजूर कर सकेगा, साथ ही लागू भी कर सकेगा। तो दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला, अब खुद फैसला लेगा जल बोर्ड। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नीतू झा हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू, क्या अपडेट है? अब जल बोर्ड खुद फैसला लेगा? बिल्कुल, देखिए, जल बोर्ड को आजादी दी गई है कि आप जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो खुद ले सकते हैं। अगर बजट 50 करोड़ तक का है तो कोई भी फैसला लेने के लिए अब कैबिनेट की मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी। दरअसल सरकार का लक्ष्य है कि अगर इस तरह की फैसले देने की आजादी किसी मंत्रालय को दी जाती है तो मंत्रालय ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और ये अपने आप में मानिए एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि आज तक इससे पहले इस तरह का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। यानी अब जो जल मंत्रालय है, यानी यमुना की सफाई और पेयजल आपूर्ति जितनी भी होगी, वो उसका फैसला खुद मंत्री प्रवेश वर्मा कर सकते हैं। जल बोर्ड को आर्थिक और प्रशासनिक आजादी का जो ये तोहफा दिया गया है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। बोर्ड खुद 50 करोड़ तक की परियोजनाएं मंजूर कर सकता है, लागू कर सकता है। इसमें कैबिनेट की जरूरत नहीं होगी। यानी अध्यक्ष को 50 करोड़, सीईओ को 25 और दूसरे जो अधिकारी होंगे उनके जो वित्तीय अधिकार है उनको बढ़ाया जाएगा। आप कहेंगे कि इसके जरिए क्या कुछ होगा? दरअसल इसके जरिए एसटीपी, डिसल्टिंग प्लांट, पाइपलाइन और बूस्टिंग स्टेशन जैसे काम जो होते हैं वो तेजी से किए जाएंगे। इसको लेकर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने भी ये साफ किया है कि हमने जल बोर्ड को असली बोर्ड बना दिया है। यानी अब ये बोर्ड अलग से काम करेगा और अलग से आजादी होने की वजह से जो मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं वो खुलकर जो अपना काम है वो कर पाएंगे। और पूर्व सरकार का को लेकर आरोप भी है कि उनके फैसलों से यमुना और जल आपूर्तियां योजनाएं जो थी वो ठप रही। यानी पूर्व सरकार पर आरोप जो है वो भी लगाए हैं। इससे पिछली सरकार पर देखिए अब तक यमुना सफाई ना होने के आरोप लगते रहे हैं और ये भी आरोप लगे हैं कि दिल्ली के हर घर में पानी जो है वो नहीं पहुंचा है। यानी इस फैसले के जरिए सरकार की कोशिश की जल बोर्ड और यमुना सफाई तेजी से हो, इसका काम तेजी से हो, इसमें कहीं भी भ्रष्टाचार ना हो, कैबिनेट की मंजूरी लेने के लिए इंतजार ना करना पड़े। क्योंकि देखिए अब तक कोई भी अगर महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है सोनाली, तो उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। कई बार इसमें डीले भी हो जाता है। लेकिन अब 50 करोड़ रुपए तक की परियोजनाएं खुद अध्यक्ष जो होंगे इस बोर्ड के वो लागू कर सकेंगे और अध्यक्ष पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा होने वाले हैं। इसके साथ ही और भी जो अधिकारी होंगे उनके भी अधिकार सीमा को बढ़ाया गया है, यानी उनके खर्च सीमा को बढ़ाया गया है। ये अपने आप में दिल्ली के लिहाज से बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो अब तक दिल्ली में नहीं हुआ था कि एक बोर्ड जिसे अलग से अपने फैसले लेने की आजादी दे दी गई है, 50 करोड़ तक की परियोजनाएं लागू करने की सरकार का साफ तौर पर मकसद और ये कहना है कि हमने पहली बार किया है, क्योंकि पुरानी सरकारें यमुना साफ करने में सक्षम नहीं थी। डिसल्टिंग का काम, प्लांट का काम, एसटीपीज को साफ करना कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे में
ये ऐतिहासिक फैसला आज लिया गया है और ये कहीं ना कहीं जिस तरह से तेजी से यमुना साफ की जा रही है और एसटीपीज को भी ट्रीट करके यमुना में छोड़ा जा रहा है कि कैसे भी यमुना साफ दिखे। देखिए एक और चीज बताना यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसको लेकर यानी यमुना सफाई को लेकर दिल्ली के सीएम के साथ बैठक भी की थी। लक्ष्य की है यमुना को साफ करना, जिस कड़ी में आज ये ऐतिहासिक फैसला लिया गया। जी नीतू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।